हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। बच्चों, मुझे पता है कि भाई आपके एग्जाम जो है तो बहुत ही ज्यादा करीब है ना। बहुत बहुत अगर देख लिया जाए तो 1.5 मंथ आपके पास रह गया है। और इसमें बहुत सारे बच्चों का है ना एकदम डर का माहौल है। कुछ बच्चे बहुत खुश है और कुछ बच्चे बहुत ज्यादा एक्साइटेड भी है कि भाई सर अभी बस सिलेबस तो पूरा कंप्लीट हो चुका है। जैसा कि हमारे यहाँ पर पूरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, उसका रिवीजन भी चल रहा है और हमने लास्ट ईयर के पेपर्स भी बहुत सारे सॉल्व कर दिए है ना। लेकिन अब कुछ बच्चों के यहाँ पे जो है तो एक्साइटमेंट भी है कि सर जल्द से जल्द पेपर का डेट आ जाए और हम एग्जाम्स देंगे और बहुत अच्छे से स्कोर करेंगे। लेकिन वही वही कहीं ना कहीं कुछ बच्चे ऐसे भी है जो बच्चे हमारे पास आकर भी पढ़ ना सके, और कुछ बच्चे ऐसे भी है जो नीट की जेडबल की तैयारी कर रहे थे, और कुछ हीरे ऐसे भी है जिसने अब तक के पढ़ना ही स्टार्ट नहीं किया। लेकिन अब जो कि लास्ट मोमेंट आ चुका है, बैक बेंचर्स जाग जाओ। लास्ट डेज चल रहे हैं हमारे एग्जाम्स के, एक से एक और बहुत हो गया, 1.5 मंथ रह गया है। और इसी के बीच जो बच्चों को बहुत डर था, सर सिलेबस बहुत ज्यादा है कि भाई सर सिलेबस इतना कवर हो पाएगा क्या। ऑब्वियस सी बात है, पूरा 100% सिलेबस अगर अब से कोई कवर करना चाहता है तो लॉजिकल बात है कि हो नहीं पाएगा। अगर हो भी जाता है तो उसका रिवीजन ना हो पाएगा, कहीं ना कहीं दिक्कत आएंगी। तो डरना जरा सा भी नहीं है, जरा सा भी डरना नहीं है। क्यों? तो मैं लेकर आया हूं कि हर साल की तरह इस साल भी हर टॉपिक से मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन जो कि एग्जाम में आने के बहुत ही ज्यादा चांसेस होते हैं। और आप लोगों ने देखे लास्ट ईयर, लास्ट 2-4 साल से हम लोग है तो गेस्ट पेपर देते आ रहे हैं। और गेस्ट पेपर हमेशा ऐसा लगता है कि लोग बच्चे पूछते हैं कि आने के बाद सर आपको पेपर तो पता नहीं चला था, है ना। पेपर पता नहीं चलता है, कुछ मेहनत होती है ना, और कुछ नेक उम्मीदें होती है। उस वजह से जो है तो जनरली जो है तो हमारा जो गेस्ट पेपर लग जाता है ना। 80% जो तो हमारे गेस्ट पेपर में से ही आता है। और ऐसा नहीं है कि भाई गेस्ट पेपर बहुत ज्यादा क्वेश्चंस करने हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ 20% करना है पूरे सिलेबस का। कितना करना है? सिर्फ और सिर्फ 20% करना है हर चैप्टर से। जैसा कि हर चैप्टर से अगर देखा जाए तो 20 से 25 क्वेश्चन होते हैं, सिर्फ और सिर्फ आपको करना है 3 से 4 क्वेश्चन। और अगर इतना कर लेते हैं, इतना अगर अच्छे से कर लेते हैं, तो आपको एग्जाम में मार्क्स बहुत ही ज्यादा बेहतरीन अंदाज में आपकी जो है तो स्कोरिंग 70-80 प्लस भी जा सकती है ना। इतना करना है, डरना नहीं है, जरा सा भी डरना नहीं। अरे मैं हूं ना, आपका अपना समीर सर, है ना। तो देखिए कुछ क्वेश्चंस जो है तो बहुत मतलब कि भाई बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं उसके एग्जाम में आने के, बहुत ज्यादा रिपीट भी होते हैं। और कुछ क्वेश्चंस जो है तो ऐसा प्रोबेबिलिटी बनती है जिसकी कि भाई एनालाइज करने के बाद ऐसी ही है ना। रात में 2 बजे किसी के गम में बैठकर बनाए हुए नहीं होते हैं ये पेपर। बहुत ही ज्यादा एनालाइज कर बहुत ही ज्यादा पेपर को है ना डिकोड करने के बाद प्रोबेबिलिटी बनती है कि भाई ये क्वेश्चन इस साल आएंगे, और जनरली वो क्वेश्चंस आते हैं, है ना। तो बिना किसी देरी के हम आगे बढ़ेंगे। और मैं आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को बता दूं, अब जो है ये वक्त जो है आराम करने का नहीं है ना। अब अगर किसी ने आराम किया, देखिए मैं आपके लिए इतनी मेहनत करके जो है तो इतने क्वेश्चंस लाए हो, इतने क्वेश्चंस भी करना है तो तुमको अभी से मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। मेहनत कीजिए अभी से। या फिर हो सकता है कुछ बच्चे नीट की तैयारी कर रहे होंगे, जेडबल की तैयारी कर रहे होंगे। लेकिन आप बोर्ड का वक्त आ चुका है, लेकिन आप बोर्ड को टाइम देना पड़ेगा, है ना। तो बहुत एकदम जबरदस्त मजा ही आ जाएगा अगर इतना पेपर आप करके जाते हैं तो। ठीक है, तो इतना अगर कर लीजिए, मजा तो आ ही जाएगा। और कुछ बातें मेरे जहन में अभी आ नहीं रही, बीच बीच में अगर याद आती है तो मैं वो बातें आपसे डिस्कस करता चलूंगा। और हाँ, ये जो टॉपिक मैं आपको बता रहा हूं, उस टॉपिक से रिलेटेड वो सारे के सारे टॉपिक्स को मैं यूट्यूब पर अपलोड करता चला जाऊंगा। और आप लोगों को भी जो है इसको करना है बहुत अच्छे से। कहीं पर भी दिक्कत आती है तो मेरे नोट्स भी आप फॉलो कर सकते हैं। अगर फिर भी कंफ्यूजन वगैरह आता है तो मुझे आप बिल्कुल फ्रैंकली, है ना, भाई की तरह, अभी छोटा भाई समझिए अपना, है ना। छोटे भाई की तरह आप मुझे ट्रीट तो नहीं कर सकते छोटे भाई की तरह, लेकिन मुझे फ्रैंकली आप लोग पूछ सकते हैं कि सर कोई क्वेश्चन की दिक्कत वगैरह आती है तो। खैर हम आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ के देखते हैं हम कि आगे बढ़ के देखते हैं कि भाई क्या क्या करना है अपने को। हाँ, ये देखिए ये जो लास्ट ईयर का 2024 का जो पेपर हमने दिए थे, इसमें से देखिए भी ये लास्ट ईयर पेपर दिया हुआ है। टॉपिक देखिए आप, सिर्फ और सिर्फ रोटेशनल डायनेमिक्स से 3-3 टॉपिक दिए हुए, बहुत ज्यादा टॉपिक्स हमने दिए नहीं। तो ये देखिए 3-3 टॉपिक्स पूरा का पूरा 7 मार्क का सटीक निशाने पे लगा था ये, है ना। तो पूरे 7 मार्क उससे आए थे, 4 मार्क 3 मार्क, है ना, वेटेज जितना होता है लगभग उतने क्वेश्चन आए थे। पेपर ये 70 मार्क का होता है अलॉन्ग विद दी ऑप्शन, 98 मार्क का होता है ये। और उसमें से हमारे जो है तो 64 मार्क्स का जो है तो एग्जाम में इतने से गेस्ट पेपर में से 64 मार्क्स का आया था।
देखिए है ना कि भाई ऐसा नहीं होता है कि हम देते सिलेबस, बहुत मर्तबा ऐसा होता है, बहुत सारे यूट्यूबर्स, बहुत सारे टीचर्स क्या करते हैं 80% सिलेबस दे देते हैं और बताते हैं कि ये हमारा गेस्ट पेपर है। ना ना ना, गेस्ट पेपर वो नहीं होता है। गेस्ट पेपर वो होता है कि भाई अगर तुम्हारे पास 20 टॉपिक है उसमें से आप 3 से 4 मैक्सिमम क्वेश्चन दे, उसी को गेस्ट पेपर कहते हैं, है ना। तो हमारे इतने में से 20% है, लगभग 25 या 30% ट्रीट कर सकते हैं, तो बहुत हो गया, 64 मार्क्स आए थे, ये देख सकते हैं, आपका प्रूफ भी है ना। तो कॉन्फिडेंस रखिए, बिलीव कर कीजिए और इसको फॉलो कीजिए। बच्चे कंफ्यूज होते, बहुत सारे टीचर्स आते, अब होगा सिलसिला चालू गेस्ट पेपर का, तो कंफ्यूज नहीं होना है, किसी भी एक टीचर को फॉलो करना है जिसपे आपको भरोसा है, और थोड़ा सा एक मोटिवेशन होना चाहिए अभी। और अभी अगर सो गए, वो कहना कभी वो कुछ शेर याद आ रहा मुझे कि मंजिले लाख कठिनाई गुजर जाऊंगा, हौसला हार के बैठूंगा तो मर जाऊंगा। लेकिन अब अगर हौसला अब हार जाते हैं तो भाई मरने का ही टाइम है ना, बहुत कम टाइम बचा हुआ है। तो खैर चलिए आ जाइए, बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करेंगे। रोटेशनल डायनेमिक्स हमको कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, है ना। तो रोटेशनल डायनेमिक्स से देखिए डेफिनेशन वाला पोर्शन जो है सिंपल, इसमें जो है तो सर्कुलर मोशन और यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ऑब्वियस सी बात है, बहुत ज्यादा एफर्ट्स भी नहीं लगते, चैप्टर है, बेसिक से डेफिनेशन है उसके। सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल दोनों का फॉर्मूला सेम ही है, टुवर्ड्स द सेंटर लगा तो उसको बोलेंगे सेंट्रीपिटल, अवे फ्रॉम द सेंटर लगेगा सेंट्रीफ्यूगल। खैर अपने को पढ़ना नहीं, सिर्फ टॉपिक डिस्कस करने हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ना है, रिंग के अबाउट एमआर स्क्वायर होगा, और डिस्क के अबाउट जो है तो ये भी याद रखना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क अक्सर इससे न्यूमेरिकल बनते हैं एमआर स्क्वायर बाय 2, अगर उसके सेंटर से पास होता है तो, है ना। अच्छा अब देखिए एप्लीकेशन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करके जाने हैं। इसमें देखिए एक एप्लीकेशन यहाँ पे मिस है जो कि आपको कर लेना होगा, व्हीकल ऑन हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक, नोट कर ले व्हीकल ऑन हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक। उसके बाद वॉल ऑफ डेथ, और भाई ये जो बैंक्ड रोड है, बैंक्ड रोड को तो इसमें से और इंपॉर्टेंट लिख देना है। बैंक्ड रोड में देखिए अगर केसेस पूछता है तो 4 मार्क के लिए पूछेगा, केस नहीं पूछता है तो 3 या 2 मार्क के लिए भी पूछ सकता। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार अगर ये आया तो पूरे 4 मार्क देकर जाएगा मिनिमम और मैक्सिमम, अगर स्पीड अगर उन्हें पूछता है तो बेहतरीन अंदाज में आपको ये जो सॉल्व करना है, इसके सोल्यूशंस आपको जो है तो यूट्यूब पर मिल जाएंगे। और मैं अगर बहुत सारे अपलोड तो हो गए, अगर नहीं हुए तो मैं उसको अपलोड आगे कर लूंगा। और भाई उसके बाद जो 2 थ्योरम है हमारे पास, पैरेलल और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, इसको तो छोड़ना ही नहीं है, किसी भी हाल में इसको कर जाना है ना। तो YouTube पे देखिए, किसी भी चैनल से देख सकते हैं आप लोग, चाहे मेरे चैनल से देखना है तो मेरे चैनल से भी देख सकते हैं। इतना कर लेना है ना, इतना कर लेना है, काफी हो जाएगा, इतना कर लेंगे तो तकरीबन इससे 4-5 मार्क्स तो मिल ही जाएंगे। अच्छा उसके बाद देखिए हमारे पास मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड से क्या करना है, सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी, ये डेफिनेशन, इससे डेफिनेशन अक्सर आती है चैप्टर से, और इसको जो है तो साथ ही साथ एसआई यूनिट करना है। इसके जो भी डेफिनेशन पूछेंगे एसआई यूनिट, और जो है तो अक्सर इसमें डायमेंशन के साथ क्वेश्चंस आता है, डायमेंशन एसआई यूनिट, ये जो है तो तुम लोगों ने याद करना है इसके, है ना, अलोंग विद द डायमेंशन एसआई यूनिट, वो जो है तो सारी चीजें याद करना है। कैपिलरिटी, इसके पूछेंगे एप्लीकेशन, एप्लीकेशन मतलब उसके जो यूजेस, इसके एग्जांपल्स लिखना है आपको, बेहतरीन अंदाज में मार्क्स मिलेंगे, है ना। अच्छा चलिए भाई, तो उसके बाद जो है 3 और 4 मार्क के लिए इसमें से कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं, और चैप्टर बड़ा है लेकिन इतना कर लेते, इसको लगा डाला तो लाइव झिंगा लाला, है ना। तो क्या बात है सर, बहुत ही आज एनर्जेटिक दिख रहे हैं और बहुत ही ना खुश दिख रहे हैं। खुशी इस बात की है खैर कि आप लोग आज से पढ़ना शुरू करने वाले हैं और आप लोग को ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो आज से आपकी स्टडी हो जानी चाहिए और बहुत अच्छी होनी चाहिए, एकदम आग लगा देना, हर टॉपिक को धुआं धुआं करके निकालना है हमने। लैपलास लॉ डेरिवेशन है ना, एक्सेस प्रेशर की डेरिवेशन हमको ड्राइव करनी है यहाँ पर। कैपिलरी राइज वाली बहुत लड्डू लड्डू डेफिनेशन है यहाँ पर, और जो है तो सरफेस टेंशन वाली जो थ्योरी है, हमने देखा सरफेस टेंशन ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर थ्योरी, 3 छोटे छोटे मॉलिक्यूल थे, उसको देखकर ही बेसिक बेसिक। और देखिए इसमें टफ क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन, इसको फॉलो करना है, हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे हम देखेंगे केटीजी में से कौन से क्वेश्चंस करने हैं हमको। केटीजी में से देखिए ये क्वेश्चन जब भी आएगा पूरे 4 मार्क देकर जाएगा केटीजी में, प्रेशर वाला, है ना, प्रेशर इज इक्वल्स टू 1/3 रो सी स्क्वायर वाला, वो डेरिवेशन ड्राइव करना है, पूछता, और जब भी पूछेगा पूरे 4 मार्क के लिए पूछेगा, उससे कम कभी नहीं पूछेगा उन्हें। ओके, ये फेरिस ब्लैक बॉडी भाई, है ना, फेरिस भाई अक्सर आते, फेरिस अंकल एग्जाम में अक्सर आते, इसको तो करना ही है। और फिर उसके बाद जो है ये जो 2 क्वेश्चन नजर आ रहे हैं आपको, ये 2, स्टेफेंस लॉ, किरचॉफ लॉ, विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ। भाई इसका फॉर्मूला विंस डिस्प्लेसमेंट का, स्टेफेंस का, है ना, स्टेफेंस का लॉ वाला, R इज इक्वल्स टू सिग्मा टी रेज़ टू 4, सराउंडिंग अगर होता है तो उसको एक अलग बात है वहां पर। और उसके बाद यह है हमारे पास रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, CRMS इज इक्वल्स टू अंडर रूट 3RT/m।
भाई ये फॉर्मूला जो है ना इंपॉर्टेंट रेस टू इंफिनिटी है इस चैप्टर से। तो इस फॉर्मूले से डेरिवेशंस भी डिराइव होंगे, काइनेटिक एनर्जी वगैरह की अगर पूछ भी लेता है तो इससे सॉल्व हो जाएंगे। ये प्रूफ करने के लिए भी बोलता हूं, ड्राइव करने के लिए भी बोलता है। तो ये फॉर्मूला याद रखना। और इसमें अगर न्यूमेरिकल पूछता है तो ये या ये 2-3 फॉर्मूले याद रखने, इसके न्यूमेरिकल छोड़ना नहीं है। कुछ कुछ चैप्टर ऐसे रहते हैं जिसके न्यूमेरिकल आपने बहुत आसानी से कवर कर सकते हैं। तो ये भी चैप्टर वैसी है। इतने टॉपिक्स इसको करना है। अगर अगर बात याद रखे, जिसको होल सिलेबस अगर पहले से ही बहुत अच्छी स्टडी चल रही है तो उसने तो पूरा होल सिलेबस करेगा, उसको तो आउट ऑफ मार्क्स लाने है ना। ये उन नालायकों के लिए है जिसकी स्टडी अब तक के नहीं हुई। अब उसमें कुछ समझदार बच्चे भी हो सकते हैं मेरे जैसे, जो कि नीट की और जेडबल की तैयारी कर रहे थे होंगे, उसकी स्टडी करने में हो सकता है ना टाइम नहीं मिला होगा, तो वो बच्चे करना है। जो पहले से स्टेट बोर्ड कर रहे हैं तो वो तो पूरा होल सिलेबस करेंगे। हाँ, इसमें से देखकर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसको बहुत अच्छे से कर ले, इतने टॉपिक को बहुत अच्छे से कर ले, बाकी तो पूरा सिलेबस ही कवर करना है अपने। अब अभी थर्मोडायनेमिक्स की बारी। थर्मोडायनेमिक्स में क्या करना है सर? सिंपल, उसके 3 लॉ कर दीजिए, है ना, 0th लॉ, फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ। और उसके बाद जो है तो इसके जैसे कि दुनिया में 7 अजूबे बहुत फेमस है, वैसे इसके 7 जो है तो प्रोसेस बहुत फेमस और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। ये 7 प्रोसेस, 3 डेरिवेशन है इसमें, आइसोथर्मल, आइसोबारिक, एडियाबेटिक, बाकी तो डेफिनेशन है उसमें, है ना। 3 डेरिवेशन है यहाँ पे। और अगर चाहो तो आप लोग जो है वर्क डन वाला एक क्वेश्चन होता है ना, वर्क डन इज इक्वल टू पी डेल्टा वी, वो वाला क्वेश्चन भी अगर कर लिए तो यहाँ पे मजा आ जाएगा, है ना। तो वर्क डन वाला भी जो है तो चेंज इन वॉल्यूम का जो फॉर्मूला है हमारे पास, पी डेल्टा वी, सॉरी, वर्क डन इज इक्वल्स टू पी डेल्टा वी, ये डेरिवेशन भी अगर कर लो तो बेहतर रहेगा, मजा आ जाएगा, है ना। इसके बाद देखेंगे, आगे बढ़ेंगे हम, कम टाइम में जो है तो इसको कवर करने की कोशिश करेंगे हम लोग। क्यों, तो मुझे पता है आप लोग जो है तो इसको बंद करने के बाद, वीडियो खत्म होने के बाद बुक खोलकर शुरू होने वाले हैं। और कब खत्म होंगे? डायरेक्ट जो तो हमारा पेपर 17 फरवरी को है, तब तक के अपन है ना बहुत ही ज्यादा मेहनत करना है, आग लगा देना, आग। ठीक है, खैर अब देखिए ऑसिलेशन से। देखो, ऑसिलेशन एक ऐसा चैप्टर है जिसमें से सिलेक्टेड क्वेश्चन कुछ कुछ होते हैं, उसमें से अक्सर क्वेश्चन पूछता है उन्हें। 1 या 2 मार्क के क्वेश्चन यहाँ पे आ सकता। लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन पूछ सकता, और ये डिफरेंशियल इक्वेशन, भाई ये डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन 2 है यहाँ पर, एक है लीनियर और एक है एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन। 2 डेफिनेशन है, डेफिनेशन पूछ सकता है, या फिर डिफरेंशियल इक्वेशन तो अक्सर पूछता हुआ, है ना। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। और इसमें देखो ये इतना बड़ा डरना नहीं, इसमें 3 क्वेश्चन है। इसमें सिर्फ कितने क्वेश्चन है? 3 क्वेश्चन है। सबसे पहले तो ये आइडियल सिंपल पेंडुलम लगाना है आपने, कर लेंगे अच्छे से, वो हो जाएगा। और इसमें जो डेरिवेशन है, ये डेरिवेशन जो है ना, एक ही क्वेश्चन में उन्हें 3 डेरिवेशन पूछ लेता है। डेरिवेशन मतलब सिंपल क्या है? एक्सेलरेशन के लिए डेरिवेशन करना है, वेलोसिटी के लिए और डिस्प्लेसमेंट के लिए। तीनों में से कोई 2 के लिए उन्हें पूछेगा, एक 4 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है अक्सर। तो ये तो एनी हाउ कंडीशन में अच्छे से करके जाना है आपको। और ये जो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बीच में चला गया था, है ना, लॉकडाउन में जो सिलेबस रिड्यूस हुआ था उसके बाद अब तक आया नहीं, लेकिन इस साल ऐसा लगता है कि इसके बहुत ज्यादा चांसेस है आने के। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बहुत ही ज्यादा सिंपल है, लड्डू एकदम, तो इसको भी अच्छे से करके जाएंगे, है ना। तो भाई बहुत सिंपल है, बच्चे फालतू में डरते हैं ऑसिलेशन से, डरने वाली कोई बात ही नहीं है। और इससे रिलेटेड मैं जो है तो वीडियोस अपलोड करता जाऊंगा, वो फॉलो करो और जो है तो चैनल पे बने रहो। इंशाल्लाह मैं जो है तो वीडियो इस पे अपलोड करके आप लोगों तक के पहुंचाने की मैं कोशिश करूंगा, और आप लोगों ने उसका फायदा भी उठाना है। अब देखिए सुपरपोजिशन ऑफ वेव, बच्चे कहते हैं सर थोड़ा सा जमलिंग है, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस है इसमें। देखिए कोई खास बात इसमें है नहीं, 3 क्वेश्चंस करना है इसमें से। कौन से वाले 3 करेंगे? चलो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा और दिख रहा, तो प्रोग्रेसिव वेव की एक डेरिवेशन है, स्टेशनरी वेव की तो अक्सर पूरे 4 मार्क देके जाती है। स्टेशनरी वेव की अगर डेरिवेशन पूछता है तो 4 मार्क देंगे। और ये डेरिवेशन क्या है भाई, इसमें तो जान ही नहीं है। ओपन और क्लोज्ड पाइप के लिए जो डेरिवेशन पूछेगा उन्हें, है ना, ऑल हार्मोनिक प्रेजेंट या फिर इवन और ऑड हार्मोनिक प्रेजेंट पूछेगा उन्हें, तो ये डेरिवेशन तो बहुत सिंपल है, लड्डू, हर बच्चे ने करके जानी चाहिए। और देखिए इसके साथ साथ एक क्वेश्चन वहां पे एक भी स्ट्रिंग के लिए भी पूछ लेता हूं। स्ट्रिंग ऐसे कुछ वेव बनाए थे अपन ने ना स्ट्रिंग के लिए, तो स्ट्रिंग की डेरिवेशन और ये जो ओपन पाइप की जो डेरिवेशन है ना, ओपन पाइप की डेरिवेशन सेम है। सिंपल, तुमने ओपन पाइप की जगह वहां स्ट्रिंग लगाने, डेरिवेशन सेम है, इतना करके जाना है। और देखिए ये बीट फ्रीक्वेंसी, अक्सर लास्ट वाला टॉपिक है हमारे पास, बीट फ्रीक्वेंसी, जो डेरिवेशन हमने ड्राइव करे थे N1 - N2 वाली, ये उन्हें अक्सर पूछता है एग्जाम, अक्सर पूछता है एग्जाम में, और 3 या 4 मार्क के लिए पूछ सकता। तो ये इतने 4 टॉपिक इसमें से करके जाना। और जैसा कि ये भी स्टेशनरी वेव की डेफिनेशन कर लो, प्रोग्रेसिव वेव की डेरिवेशन डेफिनेशन कर लो अलॉन्ग विद दी डेरिवेशन, है ना।
इतना कर लेते हैं तो इसी में से कहीं ना कहीं क्वेश्चंस आपको देखने मिलेंगे। तो बहुत ज्यादा हार्ड क्वेश्चन तो नहीं आएंगे, सिंपल 4 डेरिवेशन को बहुत अच्छे से करना है। खैर, अब देखिए इसके बाद हम देखते हैं कि वेव ऑप्टिक्स। अब अक्सर बच्चों को पता नहीं है वेव ऑप्टिक्स से अजीब ही डर लगता है ना। थोड़ी सी इसकी लैंग्वेज जो है तो है ना, जनरल फिजिक्स से लैंग्वेज थोड़ी सी इसकी चेंज हो सकती है, लेकिन इसमें डरने वाली बात तो कुछ है ही नहीं। बहुत ही सिंपल इसमें ज्योमेट्री है, बहुत ही सिंपल सिंपल इसकी जो थ्योरी है और इंटरेस्टिंग थ्योरी है ना, तो डरना नहीं इससे। अभी थोड़ी थोड़ी चीजें आएंगी, रुकावटें आएंगी, थकावटें आएंगी, है ना। तो ये चीजें थोड़ी सी अपन ने क्या करें, इसको बहुत अच्छे से करना है। कहीं दिक्कत आती भी है तो थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लेना है कैसे तो भी करके। कुछ कुछ चैप्टर होते हैं, कुछ बच्चों को बहुत टफ लगते हैं, कुछ बच्चों को बहुत आसान लगते हैं, तो इसमें करना पड़ेगा आप लोगों को। कि वो कहते हैं ना कि भाई थकना तो है ही नहीं, इसमें मेहनत करेंगे, थक कर ना बैठ जाना है मंजिल का राही। मंजिल भी मिलेंगी और मिलने का मजा भी आएगा, है ना। तो मिलने के मजे भी लेंगे हम, और थकना तो है ही नहीं हमने। मेहनत करेंगे, बहुत ज्यादा मेहनत करेंगे और मजा आएगा जब रिजल्ट आएगा तब। खैर, तो अब देखिए 1 और 2 मार्क्स से लिए क्या करना है, तुमने हाइजेंस प्रिंसिपल करना है, जो कि करेंगे, बहुत ही सिंपल है हाइजेंस प्रिंसिपल। वेव फ्रंट, प्लेन और स्फेरिकल का जो है तो कंस्ट्रक्शन पूछता है ना, वेवलेट्स वगैरह बनते जाएंगे उसमें, तो वो देखना है हमने। और भाई ये 2 मार्क के लिए अक्सर पूछता रहता है, डायफ्रैक्शन और उसके टाइप्स। 2 डायफ्रैक्शन डेफिनेशन भी कर लिए तो काम चल जाएगा ना। अगर तुमको यहाँ पे डेफिनेशन फ्रॉनहोफर डायफ्रैक्शन है, फ्रिजनल डायफ्रैक्शन है, फ्रिजनल डायफ्रैक्शन में थोड़ी बहुत दिक्कत जा भी रही तो सिंपल आपने क्या करेंगे, उसका डेफिनेशन एटलीस्ट डेफिनेशन करके जाना है उसकी। और 3 या 4 मार्क के लिए सर क्या करना है बोले तो भाई ये जो रिफ्लेक्शन का है ना, लॉस जो प्रूफ करना है अपने को, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, वो अच्छे से करके जाएंगे। एनालिटिकल ट्रीटमेंट भाई ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन अक्सर आता, कभी कभार 4 मार्क के लिए भी पूछ लेता हूं। और उसके बाद जो है तो आप चाहो तो ब्रिवेस्टल लॉ भी कर सकते हैं, सिंपल है इसलिए मैंने इसको डाला। इंपॉर्टेंट भी है लेकिन सिंपल भी है, बहुत आसानी से हो जाएगा ये। और रिलैक्स क्राइटेरियन अगर अंडरस्टैंडिंग होगी तो बहुत सिंपल है भैया। भाई इतना करना है। देखो चैप्टर बड़ा है, नो डाउट्स, वेव ऑप्टिक्स का वेटेज भी ज्यादा है और चैप्टर बड़ा भी है, तो इसमें से जो है तो कम से कम इतने कर लो, कुछ ना कुछ मार्क्स, मिनिमम 4 मार्क्स तो खैर मिल ही जाएंगे, उम्मीद लगा सकते हैं हम इससे। तो बाकी तो छोटे छोटे चैप्टर है, इस चैप्टर का थोड़ा सा वेटेज ज्यादा है, तो इसके इतने क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे, बहुत अच्छे से करेंगे। और इसके बाद जो हमारे पास चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। अब देखिए यहां पर ना बच्चे थोड़ा सा क्या होते हैं, पता नहीं क्यों, चैप्टर वैसे बहुत ही ज्यादा सिंपल है, और अगर इसमें अगर लेक्चर वगैरह नहीं करते तो ऑब्वियस सी बात है कंफ्यूज्ड होंगे। इसके लेक्चर करना पड़ेगा, लेक्चर करे बगैर अगर करने की कोशिश करेंगे तो कंफ्यूज थोड़ा सा हो सकते हैं। तो खैर देखिए अभी जो है तो इसमें सबसे पहले क्या करना है, अगर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है तो बहुत सारी चीजें नहीं करना। एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ 2 मार्क या 3 मार्क के लिए आ सकता, एक स्ट्रेट वायर के लिए बोलेगा, स्फेरिकल ऑब्जेक्ट के लिए बोलेगा, और एक सिलेंड्रिकल या फिर प्लेन के लिए बोलेगा ना, प्लेन के लिए बोलेगा। तो ये चीजें करना है। और एक क्वेश्चन कंपलसरी, देखो 2 पोर्शन है इसके, एक क्वेश्चन जो है तो चार्जेस के बारे में वगैरह पढ़ाएगा, और दूसरे में जो है तो कैपेसिटर से रिलेटेड क्वेश्चन एक एग्जाम में 100% आता। तो ये कैपेसिटर वाला जो टॉपिक चैप्टर जहां से शुरू होता है कैपेसिटेंस वाला, तो उसको तो छोड़ना नहीं, पूरे टॉपिक तुमने अच्छे से करने। कैपेसिटेंस जहां वर्ड आया उसको तो छोड़ना ही नहीं। देखिए यहाँ पे जैसा कि अभी कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, सीरीज और पैरेलल के जो फॉर्मूला हमारे पास आएगा, सी इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू C1 प्लस C2, और जो है तो C 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2, ये जो हमने फॉर्मुलेज देखे थे पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए, इतना करना है, 2 मार्क के लिए एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता। और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद और विदाउट डायइलेक्ट्रिक, भाई इसकी डेरिवेशन करनी है, डेरिवेशन एग्जाम में आ सकती है, 3 या 4 मार्क देकर जाएंगे अगर इसकी डेरिवेशन आती है तो। एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, भाई बहुत सिंपल है ना, बहुत ही ज्यादा सिंपल है ये वाला। तो इसकी डेरिवेशन करेंगे, बहुत बेसिक क्वेश्चन है इसका, है ना, ये बेसिक बेसिक पूरे क्वेश्चन है। ये जितने भी क्वेश्चन आप करेंगे तुमको कहीं पर भी दिक्कत नहीं आएंगी, एक क्वेश्चन कंपलसरी एग्जाम में आना है। और यहां पर थोड़ी सी दिक्कत यहां पर ये है कि देखिए पोलार, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा में गलती होगी, पोलार एंड नॉन पोलार डायइलेक्ट्रिक्स, इसका सिंपल डेफिनेशन पढ़ना है और इसके एग्जाम्पल्स पढ़ के जाना है, एग्जाम में आपको देखने मिलेगा, है ना। भाई इतना करना है, अभी चैप्टर बहुत बड़ा है, इसमें टॉपिक्स बहुत ज्यादा है, बस इतना करना है ना। कौन किसने करना है इतना, भाई जो पहले से ऑलरेडी कर रहा है ना, जिसने दूसरे क्वेश्चंस भी लगाए, मेहनत करा है ना, उसको लिख के निकाले, रिटर्न करे, तो उसने उसको कंटिन्यू करना है। ये गेस पेपर वो बच्चों के लिए है जिसकी अब तक की स्टडी नहीं हुई या फिर कुछ कुछ स्टडी हुई भी है, तो वो बच्चों के लिए, जो बच्चे पहले से पढ़े भाई और पढ़े और पूरा होल सिलेबस कवर करेंगे, और आउट ऑफ परसेंटेज जो है तो आउट ऑफ मार्क्स जो है तो हम लेकर आएंगे। लेकिन वो बच्चे जिसकी स्टडी नहीं उनके लिए ये। अब ये करंट इलेक्ट्रिसिटी में से क्या करना है, बहुत सिंपल सा चैप्टर है ये, 6 मार्क के लिए एग्जाम में पूछेगा।
पोटेंशियोमीटर सबसे इंपॉर्टेंट है भैया, पोटेंशियोमीटर 3 मार्क के लिए आता। अब उसके यूजेस बोल सकता हूँ, है ना, सम एंड डिफरेंस मेथड है, कॉम्बिनेशन मेथड है, इंटरनल जो है तो क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस मालूम करना। इंटरनल रेजिस्टेंस तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से इंटरनल रेजिस्टेंस वाला क्वेश्चन तो छोड़ना ही नहीं है। या तो ये 3 मार्क के लिए उन्हें रेजिस्टेंस डेरिवेशन ड्राइव करो बोलेंगे, या फिर जो है तो इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल पूछेगा, लेकिन इंटरनल रेजिस्टेंस जो है तो एंट्री जरूर करेगा एग्जाम में। अब कन्वर्जन ऑफ मूविंग कॉइल, अच्छा ठीक है, यहाँ पे देखिए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, भाई इसको तो जो है ना, ये यहां से पूछेगा। और ये जो है तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, ये टॉपिक जहां पर भी दिखे, एक सेम टॉपिक आगे जाकर तुम्हारे को देखने मिलेगा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट में। वहां भी मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, वहां पे डेरिवेशन के साथ पूछेंगे, और यहाँ पे कंस्ट्रक्शन। तो मैंने जो आप लोगों को कराया, क्लास के जो बच्चे हैं वो लोगों को जो मैंने कराया, वो एक क्वेश्चन जो है दोनों कवर हो जाएंगे। कंस्ट्रक्शन भी पूछा तो, या फिर उन्हें प्रूफ पूछता कि भाई करंट आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा, डिफ्लेक्शन के बराबर है, बताओ बोलता उन्हें। ठीक है, जितना डिफ्लेक्शन होगा, जितना करंट फ्लो करेंगे उतना डिफ्लेक्शन होगा। गैल्वेनोमीटर का कंस्ट्रक्शन, भाई ये क्वेश्चन जो है ना, कोई अगर इस चैप्टर को कुछ भी नहीं पढ़ना चाहता तो सिंपल ये मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर तो उसको पढ़ना ही पड़ेगा। यहां से भी और मैग्नेटिक फील्ड टू इलेक्ट्रिक करंट से भी ये क्वेश्चन आना बहुत ज्यादा चांसेस है, इसके बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी बनती है इसके। और जहां भी गैल्वेनोमीटर दिखेगा कोई भी क्वेश्चन वो कर लेना। देखो यहां भी गैल्वेनोमीटर नजर आ रहा हमको, हमने क्वेश्चन देखे, गैल्वेनोमीटर को जो है तो हम कन्वर्जन करेंगे, गैल्वेनोमीटर को जो है तो एम मीटर में कन्वर्ट करेंगे और वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्जन 2 या 3 मार्क के लिए पूछ सकता हूं। और ये जो है तो उसके बाद अगर करना दिल बोले आपका, तो ये वाला टॉपिक भी कर लेना। ये यहाँ पे एक ही नाम, दो नाम को एक ही इसमें क्यों लिखा मैं, वेस्टर्न ब्रिज और मिटर ब्रिज, दोनों ब्रिज पूरे सिमिलर है। अगर तुमको वेस्टर्न ब्रिज आता है तो मिटर ब्रिज में थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन चेंज है, बाकी 90% जो है तो सेम ही है। इसमें से 3-4 टॉपिक कर लेना है, और इसी में से एग्जाम में आपको क्वेश्चंस देखने मिलेंगे, है ना। ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी के बाद देखेंगे हमारे पास कौन सा चैप्टर है, करंट इलेक्ट्रिसिटी। हाँ, अब देखिए यहां पे सिंपल देखिए, अब ये जो पेपर बनाया गया, ये जो गेस्ट पेपर आपके सामने रखा हुआ है, ये वो बच्चों को जहन में रख के बनाया गया है कि जो बच्चों के पास अभी पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके पास सिर्फ और सिर्फ 1 या 1.5 महीना बाकी है, वो बच्चों को जहन में रखते। कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी जिसकी प्रोबेबिलिटी बन के आ सकते, लेकिन वो थोड़े से ना, उसको थोड़ी सी प्रैक्टिस की वगैरह जरूरत लगेगी। तो ऑब्वियस सी बात है, अब तुम्हारे पास है ही 1.5 महीना, उसके चक्कर में अगर आप लोग जाएंगे तो हो सकता है कि जो दूसरे क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, उसके चक्कर में जाने से बजाय वो 2-4 क्वेश्चन दूसरे एक्स्ट्रा के हो जाएंगे। तो वैसे क्वेश्चन को यहाँ पे नजरअंदाज किया हुआ है। मैं बार बार बोल रहा हूं, जो बच्चे 90+ की तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे पहले से पढ़ रहे हैं, वो ये तो करेंगे ही, इसके अलावा भी जितने टॉपिक है सबको धुआं धुआं करेंगे आप लोग। ठीक है, आप देखना है स्टेट एम्पियर सर्क्यूटल लॉ, ये तो भाई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट देखना है, इसको तो इंपॉर्टेंट रेस टू पूरे इंफिनिटी वाले ही क्वेश्चन है भैया, पूरे के पूरे क्वेश्चन जो है तो इंपॉर्टेंट रेस टू इंफिनिटी है, लेकिन उसमें भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है तो स्टेट एम्पियर सर्क्यूटल लॉ, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक इंडक्शन एनी पॉइंट ड्यू टू द स्ट्रेट करंट कैरिंग लॉ, है ना। भाई सिंपल है हमारे पास जो है ना, और ये फॉर्मूला याद रख देना, ये फॉर्मूले से रिलेटेड जो है तो एक, अगर ये नहीं आया इत्तेफाक से, अनफॉर्चुनेटली इसकी अगर डेरिवेशन नहीं आती है तो आपको इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल 100% देखने मिलेगा, है ना, या तो डेरिवेशन या तो न्यूमेरिकल। ये फॉर्मूला तो भी याद रखना है एट लिस्ट। ओके, उसके बाद है हमारे पास सोलेनॉइड और टोरॉइड। भाई सोलेनॉइड अगर आ गया तो टोरॉइड तो आ ही जाएगा, ये अक्सर एग्जाम में आ सकते। तो बहुत बड़ा चैप्टर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट, बस इसमें से आप लोगों ने ये इतने क्वेश्चंस करने। अब से इसमें मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर आ गया, करंट इलेक्ट्रिसिटी में बता दिया मैंने, वो कर जाना है बोलकर, है तो दोनों टॉपिक सिमिलर है यहाँ हुआ। तो इससे सिर्फ 2 क्वेश्चन, बहुत हलवा है ये, आधे घंटे 10 मिनट में खत्म होते हैं, आधा घंटा बहुत हो गया है। अब उसके बाद है हमारे पास छोटा सा लड्डू सा और सिंपल सा चैप्टर मैग्नेटिक मटेरियल्स। मैग्नेटिक मटेरियल बहुत ही सिंपल चैप्टर है ना, उसमें कहीं दिक्कत आपको आएंगी नहीं। देखिए डेरिवेशन ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, एक बहुत कम डेरिवेशन है इसमें, शायद 1 या 2 ही डेरिवेशन है, तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की डेरिवेशन कर लेना अपन ने। AV/L का कुछ तो उसके है ना डेरिवेशन है, तो वो डेरिवेशन सॉल्व करना है। और उसके बाद जो है थ्योरेटिकल पोर्शन है, ये डाया पोरा नहीं है बाबा, पोरा नहीं, पैरा पैरा डाया, पैरा एंड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, भाई इसके बारे में पढ़ना है, इसके बारे में पढ़ना है, एग्जाम में आ सकता है ये। और जनरली डिस्टिंग्विश कर रहे हो बोलकर आता, डिफरेंशिएट करो बोलकर, है ना। डिफरेंशिएट मतलब कैसा, क्या 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 करना है सर इसमें, सिंपल क्या करना है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस और जो तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, इसके बीच में, है ना, ये दोनों के दरमियान में जो तो डिफरेंस करो बोलता हूं, कुछ पॉइंट लिखो बोलता हूं। तो सिंपल हमने क्या करना है, 2 या 3 मार्क के लिए आएगा तो इसको अच्छे से पढ़ के जाना, या फिर कम से कम एटलीस्ट इसके जो है तो 3-4-5 पॉइंट तो भी जहन में आने चाहिए कि भाई ये सब
सब्सटेंस को, क्या होता है टेम्परेचर बढ़ाने से, क्या होता है टेम्परेचर कम करने से, क्या होता है इसकी ससेप्टिबिलिटी कितनी रहेंगी, ये सारी चीजें। अब देखिए डेफिनेशन में, हाँ ये डेफिनेशन जो है तो भाई अक्सर डेफिनेशन आपको एग्जाम में देखने मिलेंगे, एक डेफिनेशन पक्का आएंगी इसमें। देखिए मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटाइजेशन मैग्नेटिक फील्ड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम वगैरह, मैग्नेटिक इंटेंसिटी है, और ये सभी को क्या करना है विथ एसआई यूनिट, एसआई यूनिट करना है, एंड डायमेंशन भी याद रखो, एसआई यूनिट और डायमेंशन जो है तो ये सभी के याद रखना है आपने। तो मैग्नेटाइजेशन करेंगे, मैग्नेटिक इंटेंसिटी डेफिनेशन रट्टा मारना है आपने, ससेप्टिबिलिटी करना है, और उसके बाद जो है तो हाँ यहाँ पे लिखा हुआ है एसआई यूनिट एंड डायमेंशन। एक एक यहाँ पे डेफिनेशन छूट रही है शायद, डी पर हम लिख देंगे गैरोमैग्नेटिक रेशियो, गैरोमैग्नेटिक, भाई ये भी करना है गैरोमैग्नेटिक रेशियो, है ना। ये इससे इतना कर लेते हैं तो इससे रिलेटेड आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने मिलेंगे, और इसके न्यूमेरिकल बहुत सिंपल है। ससेप्टिबिलिटी काय वाले पे जो आपको न्यूमेरिकल देखने मिलेंगे, जो रिलेशन है उसका टेम्परेचर के साथ, है ना, काय1 डिवाइडेड बाय T1 इज इक्वल्स टू काय2 डिवाइडेड बाय T2, ये वाले जो डेफिनेशन है आपके, तो ये थोड़े से याद रख देना। फॉर्मूला शायद काय1, हाँ यही कुछ है, काय1 T1 इज इक्वल्स टू काय2 T2, ये वाला फॉर्मूला है, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल अक्सर आता भाई, ससेप्टिबिलिटी से न्यूमेरिकल आता, और बहुत बेसिक न्यूमेरिकल है। इतना करना है आपने एनी हाउ कंडीशन में, और न्यूमेरिकल भी जो है तो हम लोग आगे जो है तो न्यूमेरिकल भी लाने वाला हूं मैं, ऐसे जैसे ही हमने ये देख रहे थ्योरी डेरिवेशन वगैरह, तो इसके साथ साथ मैं सेम क्वेश्चन न्यूमेरिकल को थोड़ा सा और टाइम लगेगा, जो चैप्टर के कुछ टफ चैप्टर मतलब भाई कुछ चैप्टर में जो है न्यूमेरिकल थोड़े थोड़े अच्छे लेवल के होते हैं, लेंदी होते हैं, उसमें भी हम देखेंगे क्या प्रोबेबिलिटी बनती है, क्या पॉसिबिलिटी बनती है कि भाई हम जैसे आसान आसान करके चले जाए और मार्क्स भी बहुत अच्छे मिल जाए। खैर उसके बाद हमारे पास ईएमआई, पता नहीं फालतू में बच्चे डरते हैं इससे, और बहुत ही सिंपल, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, और 7 मार्क के लिए एग्जाम में आएगा भाई। ये 2 लॉ तो आपको करने ही पड़ेंगे, अगर इंपॉर्टेंट नहीं भी होते ये तो आपको करना ही पड़ता, क्यों, तो ये अगर 2 लॉज अगर अंडरस्टैंड नहीं होंगे आपको, फैराडेज और लेंस लॉ, तो आपको पूरा ईएमआई नहीं समझ में आएगा। खैर तो फैराडेज लॉ, लेंस लॉ तो अच्छे से पढ़ लेंगे। फैराडेज के 2 लॉ, एक क्वालिटेटिव लॉ और एक क्वांटिटेटिव लॉ, तो सिंपल ये दोनों लॉ याद रहने चाहिए। सेल्फ इंडक्टेंस एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस आपने पढ़ रहा है, इसका ऐसा यूनिट याद रहना है, न्यूमेरिकल में सॉरी जो है तो 1 मार्क में वगैरह पूछ सकता हूं। तो सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस पढ़ेंगे, और उसके बाद जो है तो 4 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछता हूं। यहां से तुमने करना है जनरेटर और एक है ट्रांसफार्मर, जनरेटर और ट्रांसफार्मर, ये 2 डेरिवेशन, सॉरी जो तो डेरिवेशन तो नहीं है, वर्किंग और कंस्ट्रक्शन है। और अगर दिल बोल रहा है आपका इसमें एक्स्ट्रा पढ़ना, तो कुछ कुछ इसमें डेरिवेशन है, जैसे कि स्ट्रेट रॉड की एक है, और रोटेटिंग रॉड की जो है वो डेरिवेशन आप लोग कर सकते हैं इसमें से, और न्यूमेरिकल भी इसमें से आएंगे। 7 मार्क का जो भी 7 मार्क का जो भी चैप्टर उसके न्यूमेरिकल करके जाना है, और जो 4 मार्क का, 4 मार्क का तो नहीं हमारे पास, 5 मार्क और 4 मार्क का, 5 मार्क के देखने मिलेंगे, तो उसमें भी जो है तो क्या बोलेंगे हमारे पास, कहां पे था मैं, न्यूमेरिकल पे, न्यूमेरिकल अक्सर उसमें से आते, ऐसा नहीं है कि भाई है ना 7 मार्क का उसमें से आना जरूरी नहीं, 7 मार्क में से 3 मार्क के लिए क्वेश्चन आ सकता न्यूमेरिकल में। खैर अब अभी एसी सर्किट, एसी सर्किट में से थोड़ा सा जो है ना अच्छे से पढ़े तो एसी सर्किट समझ में आएगा, और अगर समझ में आ गया तो भाई इससे आसान चैप्टर कोई है भी नहीं, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है भाई। मैथमेटिक्स से इसमें बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट है नहीं, तो देखिए इसमें आप लोगों को करना है डेफिनेशन, इंडक्टिव रिएक्टेंस, भी सिंपल याद करके चल जाना, इंडक्टिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस और इंपीडेंस, ये तो टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, सारे ही इंपॉर्टेंट है। ऑलरेडी जो है तो 20-25 टॉपिक में से 3 टॉपिक निकाले हुए, तो ऑब्वियस सी बात है इंपॉर्टेंट ही होंगे। और डेरिवेशन, इंपीडेंस ऑफ एन एलसीआर सर्किट, भाई ये जो है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपीडेंस वाला अक्सर पूछता, और पूछा तो पूरे 4 मार्क के लिए पूछता। और अगर ये डेरिवेशन आपको अगर ड्राइव करनी है तो आपको आना पड़ेगा फेजर डायग्राम, तो इसका मतलब यह है कि आपको फेजर डायग्राम भी पढ़नी पड़ेगी। 2 मार्क के लिए पूछ सकता हूं व्हाट इज फेजर डायग्राम, तो आपने इंपीडेंस अगर पढ़े तो फेजर डायग्राम आपको पढ़नी ही पड़ेगी, तो फेजर डायग्राम भी आपने कवर कर देंगे, एक एक्स्ट्रा टॉपिक भी कवर हो जाएगा हमारा, इसको बहुत अच्छे से करना है। और जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है, देखिए यहाँ पे सीरीज एलसीआर रेजोनेंट सर्किट और पैरेलल रेजोनेंट सर्किट, सिंपल इसकी डेफिनेशन चेंज है, और अगर उन्हें डेरिवेशन पूछता उन्हें रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी की, दोनों की डेरिवेशन सेम आएंगी, सीरीज की और जो है तो पैरेलल रेजोनेंट सर्किट की, दोनों की डेरिवेशन सेम है। इसका मतलब ये है कि भाई ये तो करना ही है, 3 क्वेश्चंस करके चले जाओ, एक क्वेश्चन इसमें से एग्जाम में जो है तो बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है आपको देखने मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम खत्म पर है अभी, बहुत ही कम चैप्टर बचे हुए, शायद 2 चैप्टर बचे हुए हमारे पास, 3 चैप्टर। तो ड्यूअल नेचर, भाई ये तो स्कोरिंग चैप्टर है, जिसको डेरिवेशन मैथ्स वगैरह नहीं आता तो बहुत सिंपल, और जो है तो अगर मेरे नोट्स अगर फॉलो करते हैं तो उसमें तो 4 चांद लग जाएंगे आपके पास।
बहुत ही सिंपल है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भाई सिमिलर है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और जो है तो फोटो सेल दोनों भी सेम ही है, थोड़ा सा चेंजेस इसमें 90% सेम है और बहुत सिंपल है। ये करके जाना आपने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इंपॉर्टेंट रेस टू इंफिनिटी कह सकते हैं। और उसके बाद जो है तो आइंस्टाइन अंकल जब भी एंट्री मारेंगे तो उन्होंने इंपॉर्टेंट एंट्री रहेंगी, उनकी सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगी। इसके पोस्टुलेट करना है, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन करना है। और ये जो डी ब्रॉगली अंकल है इन्हों भी कम नहीं, डी ब्रॉगली अंकल तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस को हर बार एग्जाम में पूछता, उसको करके जाना और उसकी जो रिलेशन है डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस की वेवलेंथ के साथ, है ना, तो वेवलेंथ की जो है तो रिलेशन है वो बताना है। इसके बाद जो टॉपिक है डेफिनेशन में क्या पूछ सकता हूं, स्टॉपिंग पोटेंशियल पूछ सकता, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पूछ सकता और फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन पूछ सकता। तो ये क्वेश्चन जो है तो 2 मार्क के आस्ते एग्जाम में आ सकते हैं, ऊपर वाले जो है तो 3 मार्क के आस्ते एग्जाम में आ सकते हैं। इससे रिलेटेड डिवल नेचर के जो है तो एमसीक्यू भी बहुत सिंपल आएंगे और जो है तो इसके न्यूमेरिकल भी बहुत ही ज्यादा सिंपल लड्डू न्यूमेरिकल देखने मिलेंगे आपको। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ आइटम एंड न्यूक्लियाई, स्ट्रक्चर ऑफ आइटम और न्यूक्लियाई भी बहुत छोटा सा चैप्टर और उसमें से 6 मार्क के लिए एग्जाम में आता है। हाँ भाई चैप्टर छोटा है लेकिन वेटेज बहुत ज्यादा है इसका। तो देखिए पोस्टुलेट ऑफ वर्ड्स, ये तो इंपॉर्टेंट रेस टू इंफिनिटी लिख दिए इसको, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। वैसे एक्सप्रेशन फॉर रेडियस ऑफ nth बोर्स ऑर्बिट, 2 डेरिवेशन है इसमें, 2 है ना, दूसरी भी लेकिन 2 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। क्या क्या करना है आपको, सबसे पहले तो आप लोगों ने जो है पोस्टुलेट कर देंगे, पोस्टुलेट बहुत सिंपल, और वो पोस्टुलेट्स आ गए तो वो पूछेगा भाई रेडियस ऑफ nth बोर्स ऑर्बिट, बोर्स अंकल जहां पे दिख रहे हैं उसको लगा देने का है ना, रेडियस पूछेगा, या फिर अगर उन्हें पूछा तो जो है तो एक्सप्रेशन फॉर द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोर्स ऑर्बिट, एनर्जी पूछेगा या तो फिर रेडियस पूछेगा, दोनों में से एक क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। इतना कर लो काफी है ना, इतना कर लो काफी आ जाएगा है। तो इसके बाद जो है हमारे पास लास्ट चैप्टर हमारे पास सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। देखो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में बहुत सारे टॉपिक है, वैसे तो आपने सिर्फ ये टॉपिक करने, एक क्वेश्चन कंपलसरी इस साल आना है, हाफ वेव या फिर फुल वेव रेक्टिफायर पूछेगा, सिमिलर है दोनों भी। और उसके बाद जो है तो पूछ सकता एनपीएन ट्रांजिस्टर, हलवा है भाई हलवा, बहुत ही ज्यादा सिंपल है एनपीएन ट्रांजिस्टर। और उसके बाद जो है तो ये क्वेश्चंस के चांसेस तो है ना उतनी ज्यादा नहीं बनते, लेकिन फिर भी करके जाएंगे, अक्सर पूछता हूं, ये रिपीटेड क्वेश्चन बार बार जो है तो रिपीट होते रहता है। और भाई हम छोड़ते तब थे जब इसमें थोड़ी बहुत तो भी डिफिकल्टी रहेंगी, कुछ नहीं है ना, सिंपल बेसिक लेवल पे जो है तो इसके जो है तो कॉन्सेप्ट वगैरह है, चैप्टर ही बेसिक है सारा। और उसके बाद है लॉजिक गेट्स, भाई इसको तो नहीं भी बोले तो आप लोग पढ़ के ही जाएंगे, है ना। लॉजिक गेट्स में रखा हुआ ही क्या है, एंड गेट, नॉर गेट और नैंड गेट, क्या जो भी है हमारे पास है ना, तो सारे के सारे एक्सक्लूसिव और गेट, वो गेट्स पढ़कर जाएंगे। अगर इतना कर लेते हैं, ये इतना हमने पहले चैप्टर से तो हमारे लास्ट चैप्टर तक के जितना देखे, इतना कर लेते हैं तो आपको 70 से 80 मार्क्स आपके पक्के हो जाएंगे। और जैसा मैंने अभी आपको ये बताया, और वैसे ही न्यूमेरिकल भी आपको अगर जरूरत है तो मुझे कमेंट करके बताएं, मैं न्यूमेरिकल पे भी मेहनत करने के लिए तैयार हूं और न्यूमेरिकल भी करके लाऊंगा आपको कुछ दिनों के बाद। इतना अगर कर लेते हैं, देखो डिस्टर्ब नहीं होना है, लास्ट में जो है तो बहुत ज्यादा जो है तो बेचारे यूट्यूबर्स बार बार आके जो है तो कंफ्यूज करते हैं कि पेपर लीक हो गया, ये क्वेश्चंस आ गया, वो क्वेश्चन, नहीं, सिंपल इतना फॉलो करेंगे आप लोग, इतना फॉलो करने के बाद 80 मार्क्स आपके एग्जाम में पक्के हैं। थोड़े से न्यूमेरिकल बता दूंगा, उतना करते 80 मार्क्स आपको मिल ही जाएंगे, है ना। तो थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा सा जो है तो एफर्ट्स आप ज्यादा लगाना पड़ेगा, क्योंकि तो टाइम बहुत ही कम है। अगर इतने टाइम में भी अगर आराम करने का सोचे और कुछ स्ट्रैटेजी बनाने का सोचे तो अब नहीं हो पाएगा। मैं बार बार बोल रहा हूं कि भी इतना कर लिए, और अगर इसमें कोई दिक्कत आती भी है तो मैं बार बार बोल रहा हूं मैं हूं, डोंट फियर इफ समीर सर इज हियर। तो डरने वाली बात नहीं है, वो बच्चे जो मेरे एकेडमी के उनके साथ तो मैं रहता ही हूं, लेकिन कुछ बच्चे जो एकेडमी के नहीं भी है, नांदेड़ में कहीं से भी है या फिर बाहर के भी अगर है, नांदेड़ के बाहर के बहुत सारे बच्चे मुझे कॉल्स आते हैं कि भाई परभनी से आते हैं, किसके औरंगाबाद से आते हैं, तो वो भी बच्चे जो आउट ऑफ सिटी भी है, तो वो बच्चे भी मुझे फ्रैंकली कॉल करके भी पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह मैं बहुत ज्यादा कोशिश करूंगा कि मैं आपके में काम में आऊं, और मेरा काम ही है ये कि स्टूडेंट के मैं काम में आऊं। मुझे बहुत मजा आता है कि अगर मैं तुम्हारे काम में आऊंगा, ऐसा नहीं है कि मैं आप लोगों से इरिटेट वगैरह होगा, मैं कोशिश करूंगा आपका कॉल अगर रिसीव नहीं भी करता हूं तो कुछ टाइम बाद, है ना, आज अगर नहीं भी होता कल, लेकिन जरूर मैं कॉल बैक आप लोगों को करूंगा, या फिर मैसेज का भी आपके रिप्लाई दूंगा, थोड़ा सा लेट हो सकता है लेकिन दूंगा जरूर, है ना। क्योंकि मुझे पता है कि भाई अभी जो एग्जाम सीजन है, बच्चों को टीचर की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, तो मैं आप लोगों के साथ हूं, एग्जाम के एक दिन पहले तक, 1 घंटा पहले तक के आप लोगों के साथ हूं। आपने सिर्फ स्टडी करना है, और कहीं भी दिक्कत आती है चाहो तो आप मेरे एकेडमी पे, है ना, फ्री टाइम पे, ऑफिस टाइम पे भी आ सकते हैं आप लोग, वहां पे पूछ के वहां पे आकर आप डिस्कस भी कर सकते हैं, है ना। तो ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और उनको बताओ कि भाई इतना कम से कम करना है ना,
इतना तो करना पड़ेगा, अदरवाइज जो है तो मजा नहीं आएगा। और जो बच्चे पूरा कर रहे हैं उनके लिए भी, जो बच्चे पूरा होल सिलेबस प्रिपेयर करे, बहुत अच्छी बात है, मुबारक हो। बहुत रेयर है ना, तुम लोग डायमंड हो, डायमंड सोसाइटी के आप लोग डायमंड हो, है ना। क्यों, तो बहुत ज्यादा 90% बच्चों की स्टडी बहुत अच्छी हो नहीं पाती, लेकिन जो 90+ की तैयारी कर रहे हैं बहुत अच्छे से करे वो लोग, वो कहते ना कि भाई दिल में जो है मेरे वो करता चला जाऊंगा, दिल में जो है मेरे वो करता चला जाऊंगा, रास्ते कितने भी कठिन हो, है ना। अभी कठिन रास्ते आएंगे, कुछ चीज अगर समझ में ना आएगी, है ना, डिमोटिवेट होंगे, कुछ ऐसा लगेगा कि भाई अब नहीं हो पाएगा, ये अंडरस्टैंड नहीं हो रहा, थोड़ी सी मेहनत करना पड़ेगा, थोड़े से एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। कि दिल में जो है मेरे वो करता चला जाऊंगा, दिल में जो है मेरे वो करता चला जाऊंगा, रास्ते कितने भी कठिन हो मैं चलता चला जाऊंगा, और जहां मंजिल समझकर बैठ जाएंगे कई लोग, और जहां मंजिल समझकर बैठ जाएंगे कई लोग, मैं वैसे रास्तों से बढ़ता चला जाऊंगा, है ना। कि भाई जहां लोग, कुछ बच्चे भी ऐसे 70 और 80 में सेटिस्फाइड हो रहे हैं कि भाई हाँ ये सर ने दे दिया, अब इतना ही करना है, इसमें सेटिस्फाइड हो गए हैं। नहीं नहीं नहीं, जो बच्चे अगर तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं बता रहा हूं कि भाई ये जो बच्चों के लिए मंजिल हो सकती है, लेकिन आपके लिए ये मंजिल नहीं है, आपको आगे बढ़ना है। जो बच्चे इसको मंजिल समझ रहे हैं लेकिन तुम उसके भी आगे जाएंगे, है ना, तो ठीक है, बहुत अच्छी मेहनत करेंगे। इसके बाद क्या है भाई, हाँ थोड़ी सी एक बात ये थी कि भाई हमारी जो है तो, जैसे कि आप लोग तो 12th पढ़ चुके हैं या फिर आप कहीं से भी पढ़े होंगे, लेकिन अगर हमारे पास आपके कोई सीनियर जूनियर है, या फिर आपके कोई रिलेटिव है जो 11th क्लास में है, जो 12th को हमको ज्वाइन करना चाहते हैं, तो 12th की बैच हमारी जो है तो 1 जनवरी से स्टार्ट होने वाली है, ये 1 जनवरी से। और जिसको एडमिशन चाहिए वो हमसे कांटेक्ट कर सकते, आ सकते। वो बच्चे जो कि 11th में जो आपके जूनियर है उनको बताइए कि भाई हमारी जो क्लास है 2 जगह है, वैसे आपको पता है कि भाई एक पेरुब्रान पर है भाग्यनगर के साइड, और एक जो है तो देगलूर नाके पर है। जहां भी चाहे आप वहां पे हमारे पास एडमिशन ले सकते हैं, रजिस्ट्रेशन चालू है, बहुत कम सीटेड बचे हुए हैं, तो आप लोग उनको बता दें। खैर ठीक है भाई, और उसके बाद जो है तो लास्ट में आपको कहना है कि भाई बेस्ट विशेष, मेरा तो बहुत हर बार मेरी दुआएं और मेरे बेस्ट विशेष आप लोगों के साथ है, और मैं भी आप लोगों के साथ ही हूं। चलिए भाई, बहुत अच्छे से टॉपिक को कवर करना है, और रिजल्ट जब आएगा इस टॉपिक को फॉलो करने के बाद, अगर आपको लगे कि भाई ये जो मैंने इंपॉर्टेंट दिया था आपको बहुत ज्यादा इससे फायदा हुआ, थोड़ा सा भी अगर फायदा होता है, तो मुझे कॉल कर कर जरूर बताना कि सर आपने जितना बताया था उतना पढ़े, और जो है तो आज हमारा पेपर बहुत ही अच्छा गया और बहुत अच्छा जाएगा। 100% गारंटी है कि आप लोगों का पेपर अच्छा जाएगा। मुझे कॉल करके जरूर बताना, इफर्ट्स आ गए नेक्स्ट ईयर भी बहुत अच्छे लगाने, मजा आएगा, एनर्जी मिलेंगे। ठीक है भाई, बहुत अच्छे से करें, बेस्ट ऑफ लक।